हेलो नमस्कार दोस्तों, इस जागरूकता कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये जो जागरूकता कार्यक्रम मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, ये राष्ट्रीय लोक अदालत से रिलेटेड है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है 9 दिसंबर 2023 को। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किस किस तरह के मामले की सुनवाई होती है। साथियों, ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किन किन विवादों को निपटाया जाता है, कैसे कैसे मामले को रखने का काम किया जाता है, तो हम इन सभी चीजों को एक एक करके आपके सामने बताने वाले हैं। सबसे तो पहले हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा आपको दिखाई दे। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि इसी राष्ट्रीय लोक अदालत की बात हम यहां पे कर रहे हैं, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। साथियों, हर जिला के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिखेगा। वहां पे आप जाएंगे और अपने मामले को आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये जो आयोजित किया जा रहा है, ये 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को आयोजित किया जा रहा है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं कि किन किन विवादों को आपको सुनवाई होती है राष्ट्रीय लोक अदालत में। साथियों, विवादों को सरल समाधान का स्वर्णिम अवसर कहा जाता है लोक अदालत को। यहां पे आप लाते हैं अपने विवादों को और यहां से सरलीकरण मीन्स की सॉल्व करा करके अपने मैटर्स को लेकर के जाते हैं। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि साथियों, दिनांक 9/12/2023, जी हां साथियों, दिनांक 9/12/2023 को उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में, कहां पे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दीवानी मामले को देखा जाता है, फौजदारी मामले को देखा जाता है, राजस्व न्यायालय में जो भी मामले हमारे लंबित होते हैं, उन सभी मुकदमों को यहां पे देखा जाने का काम किया जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों, यहां पे प्री लिटिगेशन की भी बात की जा रही है। प्री लिटिगेशन के भी मामले को यहां पर देखने का काम किया जाता है। मुकदमा दायर करने से पहले, जिसको हम लोग प्री लिटिगेशन के नाम से जानते हैं, वैवाहिक विवादों का समाधान सुलह समझौता के माध्यम से कराया जाता है। यही सारे काम आपके राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत किए जाते हैं। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में क्या आपसे कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने योग्य मुकदमे, कौन कौन से मुकदमे आप राष्ट्रीय लोक अदालत में ला सकते हैं, उनकी एक यहाँ पे सूची आपको दी गई है। और इसी सूची के माध्यम से मैं एक एक चीजें आपके सामने रखने वाला हूं कि अगर आपका इस प्रकार का मुकदमा है तो आप राष्ट्रीय लोक अदालत में उस मुकदमे को ला सकते हैं। जैसे कि समस्त प्रकार के समनीय और आपराधिक मामले हैं, इनको आप राष्ट्रीय लोक अदालत में ला सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं चेक बाउंस से संबंधित जो धारा 138A की बात हम करते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करते हैं, अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपका मामला हो तो भी आप इसको ला करके लोक अदालत में इससे छुटकारा पा सकते हैं इस वाद से। साथ ही साथ मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद से, जिसको हम लोग MB एक्ट के नाम से जानते हैं, अगर मोटर एक्सीडेंट से कोई भी मामला है उसको भी आप ला करके लोक अदालत में उससे छुटकारा आप पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके साथ बिजली का कोई समस्या हो, जल से कोई समस्या हो, उनके बिल से रिलेटेड कोई भी मामला हो तो आप लोक अदालत में ला सकते हैं और इससे छुटकारा आप पा सकते हैं। राजस्व से संबंधित कोई भी मामला हो या अन्य कोई भी प्रकार का सिविल मामला हो, आप लोक अदालत में ला सकते हैं और अपने विवादों को यहां से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, यहां पर देखिए आपके लिए कुछ लिखा गया है। हम इसको थोड़ा सा और मोटे में आपको दिखाने का काम करेंगे कि क्या चीजें लिखी गई हैं। यहां पर देखिए, कर उपरोक्त वादों के निस्तारण हेतु संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। जी हां साथियों, यह बात बिल्कुल सही लिखा है। अगर लगता है कि जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताया है, इसमें से कोई भी चीज अगर आपके साथ हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा इस प्रकार का मामला है, तो आप कहां पर जाएंगे, आप अपने जिला के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाएंगे और वहां पे अपने इस मामले का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि साहब हमारा इस टाइप का मामला है, हमारे मामले का निस्तारण कराना है, जो राष्ट्रीय लोक अदालत लग रहा है उस लोक अदालत में इसको संदर्भित
कर लीजिए, वहां पे कर लिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए कह रहा है प्री लिटिगेशन, वैवाहिक विवादों को लोक अदालत में समाधान किया जा रहा है। जो विवाह से संबंधित जो भी मामले हैं दोस्तों, उस विवाह से संबंधित मामले को भी क्या किया जा रहा है, लोक अदालत के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहा है प्री लिटिगेशन, वैवाहिक विवाद वह विवाद है जो पति पत्नी के मध्य, किसके मध्य साथियों, तो पति पत्नी के मध्य किन्हीं कारणों से उत्पन्न हो जाता है। इनके समाधान के लिए अथवा पत्नी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में विवाद का संक्षिप्त विवरण लिखते हुए प्रार्थना पत्र लिख दिया जाएगा। तत्पश्चात विपक्षी को नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा। अगर कोई है और महिला के साथ किसी भी प्रकार का अगर उनको परेशान करने का कोशिश किया गया है तो उनके लिए क्या किया जाएगा, वहां पे आपसे प्रार्थना पत्र लिखवाया जाएगा और प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो भी आपको परेशान किया है उसको बुलाने का काम यहां पे किया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है अधिवक्ता की पीठ गठित की जाएगी और पीठ के द्वारा दोनों पक्षों को बैठा करके सुलह समझौता के माध्यम से विवादों का समाधान कराया जाएगा। यहां पे क्या होता है साथियों, जब हम एडीआर मैकेनिज्म की बात करते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करते हैं, सुलह समझौता की बात करते हैं, तो दोनों पक्षकारों को बुलाया जाता है। अगर पति और पत्नी से संबंधित कोई मामला है तो पति को भी बुलाया जाता है और पत्नी को भी बुलाया जाता है। दोनों लोगों को एक जगह बैठाया जाता है और बैठा करके उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। जितना भी हो सके उतने कम से कम केसेस को कोर्ट में दाखिल करने का काम किया जाता है। अगर समझा दिया जाता है दोनों लोगों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो उनका मिसअंडरस्टैंडिंग अगर समाप्त हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, ये चीज सफल हो जाता है। और उसी के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है लोक अदालत में मामले का निस्तारण के लाभ। अब लाभ भी तो देख लीजिए। आप कहेंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत का तो सरकार के द्वारा, विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तो आयोजन किया गया है, लेकिन इसका लाभ क्या होगा? अगर निस्तारण कर दिया जाता है और फिर वो जा करके अपील कर देगा न्यायालय में, तो फिर मामला चलने लगेगा, यहां पे आना जाना सब व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन लोक अदालत में मामले जो भी निस्तारण कर दिए गए उनके लाभ को अब आप देखिए। कह रहा है लोक अदालत में निर्णीत मुकदमों का किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर एक बार मामला जो आपका लोक अदालत में गया और लोक अदालत में जो निर्णय दे दिया गया, किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। पहला और सबसे मुख्य बात यही है। दूसरा कह रहा है कि लोक अदालत के निर्णयों को अंतिम माना जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके निर्णय को क्या माना जाएगा? इसके निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है कि लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय के निर्णय के समान बाध्यकारी होता है। यह आपके ऊपर कैसा इफेक्ट डालता है? यह आपको बाध्य कर देता है, बाध्यकारी नेचर का होता है। इसका कहीं पे भी आप क्या नहीं कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में इसके निर्णय को आप चैलेंज अपील नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर देखिए और क्या कह रहा है कि पक्षों के बीच सौहार्द बना रहता है। मान लीजिए कि आपसी सुलह समझौते के माध्यम से हमारा ये चीज है, आपका ये चीज है, दोनों लोगों में जो दिमागी कीड़ा बैठ गया है उस कीड़े को शांत कर दिया जाता है, तो दोनों पक्षों में क्या बना रहता है? दोनों पक्षों में प्रेम बना रहता है। वही कह रहा है कि सौहार्द यहां पर बना रहेगा, किसी भी प्रकार का दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न नहीं होगा। किसके माध्यम से? अगर लोक अदालत के माध्यम से अगर आप अपने मामले का निस्तारण करवा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा लाभ है। साथ ही साथ कह रहा है कि संबंधित पक्षकारों के समय व धन की बचत होती है। यहां पे किसी भी प्रकार का आपका समय ज्यादा नहीं लगता है। एक दिन का लोक अदालत होता है, एक दिन आइए और आराम से आपका मामला निस्तारित किया जाएगा और निस्तारित करने के बाद आप सुखी चैन से आप अपने घर रहिए। दोनों पक्षों में सौहार्द भी बना रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा झंझट का माहौल नहीं रहेगा। साथ ही साथ कह रहा है अदा की गई कोर्ट फीस भी पक्षकारों को वापस हो जाती है। अब आप सोचिए कि जो आपने कोर्ट फीस यहां पर दिया था उस कोर्ट फीस को भी माफ कर दिया जाता है। अब सोचिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कितना बड़ा दरिया दिली दिखाया जा रहा है। सौहार्दपूर्ण आपके मामले को शांत करा दिया जा रहा है। पक्षकारों का जो
धन का खर्चा था, धन के खर्चे को भी बचा दिया गया। जो आपने कोर्ट में फीस जमा किया था अपने मुकदमे को दायर करते समय, उस फीस को भी लौटा दिया जा रहा है। तो अब इससे ज्यादा, इससे सुरक्षित चीज आपको अब क्या चाहिए? कितना लाभ अब आपको चाहिए? पूरा का पूरा लाभ तो आपको लोक अदालत यहाँ पे देने का काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है यातायात संबंधी चालानों का वेबसाइट vcourt.gov.in के द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर आप क्या कर सकते हैं? उसका भी निस्तारण कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का यातायात, अगर मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका अगर चालान कट गया हो, तो उस चालान का भी आप क्या कर सकते हैं? घर बैठे बैठे ही इस वेबसाइट के माध्यम से जा करके आप अपने ई चालान को भर सकते हैं और वहां से आपका ई चालान खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर कह रहा है कि यदि आप किसी भी अविलंबित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं। अब देखिए यहां पे आपको बता रहा है कि किस तरह से आप अप्रोच करेंगे, किस तरह से आप राष्ट्रीय लोक अदालत तक पहुंचेंगे, किस तरह से आप अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दरवाजे को खटखटाएंगे, उसके लिए बताया जा रहा है। तो कृपया संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, आप कहां जाएंगे? सबसे पहले आप अपने जिले के न्यायालय में जाएंगे, मीन्स कि अपने कचहरी में, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। वहां पे किसी भी वकील साहब से आप पूछेंगे कि साहब ये विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय या ऑफिस कहां है, तो कोई ना कोई अधिवक्ता आपको जरूर बता देगा कि हाँ वहां पे चले जाइए, यहीं पे राष्ट्रीय लोक क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस सिचुएटेड है। तो वहां पे आप जाएंगे। जैसे ही आप वहां पे जाएंगे, आप बताएंगे कि मैं अपने वाद को संदर्भित कराना चाहता हूं, कहां पे? राष्ट्रीय लोक अदालत में, जो कि लगने वाला है शनिवार को। तो आप वहां पे किससे मिलेंगे? वहां पे पीठासीन अधिकारी अथवा अपने जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में आप क्या करा सकते हैं? नियत करा सकते हैं। यही माध्यम है, यही रास्ता है और इसी रास्ते से आपको हो करके गुजरना है। किसके द्वारा यह निवेदन किया जा रहा है साथियों? तो सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तृतीय तल जवाहर भवन लखनऊ के द्वारा यह क्या किया जा रहा है? जो सदस्य हैं, सचिव हैं, किसके सदस्य सचिव हैं? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के, उन्हीं के द्वारा यह निवेदन किया जा रहा है कि आपका जो भी मामला है आप इस मामले को यहां पर आकर के समाप्त करवा सकते हैं। अगर उसमें भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं? यहां पे टोल फ्री आपको नंबर दिया जा रहा है। अगर हम नंबर की बात करते हैं टोल फ्री, तो 1800419023 आपको यहां पे पूरा का पूरा नंबर दे रहा है। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं? फोन भी कर सकते हैं और आप अपने मामले को रजिस्टर भी करा सकते हैं। साथियों, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा सूचना मेरे द्वारा दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये सूचना के तौर पे ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका और कोई भी मतलब नहीं है। मैं इसलिए ये सूचना दिया हूं क्योंकि राष्ट्रहित में कार्य करना हमारे लिए अच्छा लगता है। मैं राष्ट्रहित में कार्य करता हूं, इसीलिए ये सूचना आप तक मैंने पहुंचाया है। अब आप लोगों का एक कार्य है कि साथियों आप लोग भी अपने दोस्तों को इस सूचना को जरूर दीजिए, जिससे कि आपके अन्य दोस्त भी इससे जुड़ सके। अगर उनका भी किसी भी प्रकार का कोई भी मामला हो, जो कि मामला मैंने अभी आपके सामने रखने का प्रयास किया, जो भी मामले हैं, अगर इस मामले में अगर वो आते हैं तो वो भी अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समाप्त करवा सकते हैं। कोई भी अगर जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो हमारे नंबर पे आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको उचित गाइडलाइन भी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए। धन्यवाद।